आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती करेंगी जम्मू का दौरा। 9 जुलाई को 5 रोजा दौरे पर पहुंचेंगी जम्मू। पार्टी लीडरान और कारकुनान से करेंगी बातचीत। कश्मीर में तब्दीली मजहब का मामला करता जा रहा है तूल। जम्मू के बीजेपी सदर रविंद्र रैना और शिरोमणि अकाली दल के तर्जुमान मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ एक अदालत में अर्जी की गई है दाखिल। कश्मीर स्टूडेंट्स यूनियन ने ये अर्जी की है दाखिल, जिसमें हिंदू मुस्लिम में तफरीक डालने का लगाया गया है इल्जाम और इन दोनों पर कार्रवाई का किया गया है मुतालबा। दरबार मूव की बात खत्म करने पर जम्मू कश्मीर में बयानबाजी तेज। इंतजामिया ने कहा सालाना करोड़ों रुपए की होगी बचत। बेशतर बड़ी सियासी जमातों ने एलजी इंतजामिया के फैसले पर उठाए सवाल। कार चोरी करने वाली एक बड़ी गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने सुपोर और यूपी के रहने वाले 2 अफराद को किया गिरफ्तार। चोरी की हुई गाड़ियां कश्मीर की जा रही थी सप्लाई। सार्फिन को धोखा देने पर कार्रवाई। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने श्रीनगर में वाक़ कश्मीर के मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर मारे छापे। तयशुदा कवानीन की सरासर खिलाफ वर्जी करने पर की गई कार्रवाई। कुपवाड़ा जिले के टेकेपुरा लौलाब में गुज़श्ता दिनों से मुश्तबा शेख नामी एक नौजवान पुरस्कार तौर पर हुआ है लापता। अहल खाना गम से निढाल। मुश्तबा के अहल खाना ने अपने बेटे को घर वापस लौटने की अपील। कुलगाम में 22 साला लड़के ने अहरबल में आबशार से मुबैना तौर पर छलांग लगाकर की खुदकुशी। महलूक दोस्तों के हमरा तफरी के लिए अहरबल के आबशार को आया था। 2 हफ्तों में ये दूसरा वाकया है जब एक पिकनिक ट्रिप सानहे में तब्दील हुई। डंगर नाला चिंगाम कश्तवाड़ में हादसे के शिकार लोगों को फौज ने बचाया। चिंगाम चित्रगांव में हुए सड़क हादसे में 5 अफराद हुए थे जख्मी। तमाम जख्मी अफराद खतरे से बाहर बताए गए। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मजीद 5 अजला में वीकेंड कर्फ्यू को हटाने का किया फैसला। रोजाना खुलेंगी आउटडोर शॉप्स, इंडोर शॉप्स और मॉल्स खोलने की भी इजाजत। रेस्टोरेंट और बार्स 50% गुंजाइश के साथ इन डाइनिंग यानी अंदर ही खाने पीने के लिए खोले जा सकते हैं। वैक्सीन लेने वाले सार्फिन ही इस सहूलत का उठा सकेंगे फायदा। इंडोर शॉप्स और मॉल्स भी खोलने की दी गई इजाजत। इंतजामिया ने अब तक 13 अजला से हटा दिया है वीकेंड कर्फ्यू। कोविड केसों में कमी के बाद हटाया गया है कर्फ्यू। श्रीनगर के गुलाम नबी डार लकड़ी पर नक्श निगारी के माहिर, बुजुर्गी के बावजूद बेकारी से करते हैं परहेज। इंतहाई गरीबी के बावजूद मेहनत से कमाया है नाम। कहा इस फन को जिंदा रखने के लिए इक़दामात की है जरूरत। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपुर और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में मवेशियों और भेड़ बकरियों में FMD बीमारी। बड़ी तादाद में भेड़ बकरियां और दीगर मवेशियों की हुई मौत। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सयाहती मकाम गुलमर्ग में सयाहों के आने का सिलसिला शुरू। मुख्तलिफ रेस्तरां से सयाह गुलमर्ग सैर व तफरीह के लिए पहुंच रहे हैं। उस्मानिया कॉलोनी बाग महताब श्रीनगर का निजी प्लॉट। बच्चों का खेलने का मैदान गड्ढों, कंकरों और गंदगी से भरा हुआ है मैदान। बच्चों को समाजी बुराइयों से दूर रखने की मकामी फुटबॉलर की कोशिशों में पेश आ रही है दुश्वारियां। लद्दाख में खासी तादाद में सयाहों की आमद खुशाल। कुछ सयाह ताहम खित्ते की खूबसूरती व कुदरती वसाइल को पहुंचा रहे हैं नुकसान। पिंगोन झील के किनारे धोते हैं अपनी गाड़ी। भद्रवाह खित्ते के लक्सुरू गांव के लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर किया बरहमी का इजहार। लकड़ी के स्मगलरों के हाथों पीने के पानी की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने से लोग हैं खफा। कश्मीर मरकज़ अदब व सकाफत की जानिब से श्रीनगर में शायर मरहूम अली मोहम्मद शहबाज की याद में सेमिनार का गया इनेकाद। मरहूम अली मोहम्मद शहबाज की शख्सियत और फ़न के मौजू पर पढ़े गए मकाले। मारूफ समाजी और अदबी शख्सियात ने की शिरकत। बांडीपुरा में बज़्म शाबान नामी तंजीम की जानिब से भी एक अदबी तकरीब की गई मुनक़्क़िद। तकरीब की सदारत मारूफ शायर व अदीब प्रोफेसर इस्माइल आशना ने की। इस तकरीब में एक मुशायरा भी मुनक़्क़िद किया गया। उड़ी के छोला में पीपल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से कश्मीरियत और सूफीज़म के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद। शिया और सुन्नी उलमा ने की शिरकत।
सेमिनार की सदारत पीपुल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने की। डोडा के रहने वाले मफरूर मुलजिम शहनवाज को पुलिस ने 3 सालों बाद कर लिया गिरफ्तार। इश्मतदरी का इर्तिकाब करने का उस पर है इल्जाम। मतलूब मुलजिम को पकड़ने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर ने द्रास के सियाहती मकामात का दौरा करके सूरत-ए-हाल का लिया जायजा। उन्होंने डाक बंगले में अवामी वफूद से मुलाकात भी की। सियाहती शोबे को फरोग देने के मकसद से रहा ये दौरा। पीएचईडी की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को जब तक रियासत का दर्जा नहीं मिलता तब तक इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। सियासी जमातें इनफरादी तौर पर डिलिमिटेशन कमीशन के इजलास से मुताल्लिक फैसला करेंगी। गुपकार अलायंस ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सरबराही में हुई ऑल पार्टी मीटिंग के नतीजों पर मायूसी का इजहार किया है। गुपकार अलायंस ने एतमाद साजी के लिए हुकूमत की तरफ से ठोस इक़दामात न किए जाने पर खुसूसी तौर पर नाराज़गी जाहिर की है। गुपकार अलायंस का कहना है कि जहां तक रियासत के दर्जे की बहाली का सवाल है तो बीजेपी ने पार्लियामेंट के अंदर वादा किया था, उन्हें अपने अहद का एहतराम करना चाहिए। जो दिल्ली में भी 24 जून को मुनक्कद हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सदारत में, हम सबका मानना था कि बात हमने की, मौका मिला यहाँ के मामलात के बारे में पहली बार एक अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके हमने अपनी बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने रखी। लेकिन जो हम सब की मुत्तफिका राय है वो यही है कि जो उम्मीद थी थोड़ी सी वो भी पूरी नहीं हुई और इसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की क़यादत में मीटिंग ने ठोस ढंग से कोई एश्योरेंस दी नहीं, कोई एश्योरेंस मिली नहीं, कोई ऐसा मैसेज मिला नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को जिसमें एतमाद साजी की तरफ कदम बढ़ाया जाता। हमारी मुत्तफिका राय ये थी कि जहां तक पीएचईडी का ताल्लुक है, कुछ भी अफवाहें चले, हम कमिटेड हैं उस एजेंडे पर जो हमने मुकर्रर किया है और मुत्तफिका तौर पर हमारी ये राय है, पुख्ता राय है, जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के आईनी और लेजिटिमेट राइट्स को पायमाल किया गया, वो गैर कानूनी भी है और हमें मंजूर भी नहीं। पर हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। परवेज, जिस तरह से यूसुफ तारिगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं, दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म से मीटिंग के बाद एक अलग जो है सुर था और यहाँ पर श्रीनगर वादी पहुँचने के बाद अब सुर बदलते नजर आ रहे हैं गुपकार अलायंस के। क्या कुछ चल रहा है सियासी हलकों में? परवेज, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है मेरी आवाज़ परवेज तक नहीं पहुंच पा रही। तो बहरहाल जिस तरह से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पीएचईडी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक रियासत का दर्जा नहीं मिलता तब तक इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। अब अपनी पुरानी जो है बातों पर लौट रही है गुपकार। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म से मिलते वक्त या मिलने के बाद जिस तरह से एक गर्मजोशी का नज़ारा देखने को मिला था कि अब सियासी अमल कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और ख़ुद मरकज़ ने कहा कि अब दिल और दिल्ली दूर नहीं है, ये दूरी को ख़त्म करना है। जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच की दूरी ख़त्म होगी, सियासी अमल बाकायदा अवामी एतमाद हासिल किया जाएगा अवाम का और एक अवामी सरकार वहाँ पर बनाने की बात हो रही है। परवेज़ हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। परवेज़, पीएचईडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूसुफ तारिगामी और ये कहा जाए कि गुपकार अलायंस अब अपने पुराने उन्हीं बातों पर लौट रही है वादी पहुंचकर। क्या मतलब निकाला जाए गुपकार अलायंस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? क्या कुछ चल रहा है सियासी हलकों में?
جی जिलानी बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम बात करें पिछले 8 दिन में ही जो बयानात हैं उनके बदलने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया। अगर हम पहले बात करें जब ऑल पार्टीज मीटिंग हुई थी तो काफी पॉजिटिव बयानात आ रहे थे इन लीडर की तरफ से कि आइस ब्रेक हुआ है, एक शुरुआत हुई है, एक मुस्बत पहल इसको कहा गया था। ताहम कल रात को देर गए यहाँ पे PAGD की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। यहाँ पे NC सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनकी रिहाइशगाह पे ये मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग के बाद मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ। ताहम आज मीडिया को बुला के जो PAGD के जो तर्जुमान हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज अपने जो मीटिंग में फैसले लिए गए थे, जो मीटिंग में जिन मुद्दों पे बात हुई थी उनके बारे में बात की। उनका कहना था कि साफ जब तक स्टेटहुड यहाँ पे रेस्टोर नहीं की जाएगी तो उनकी पार्टियां जो हैं, जो PAGD की पार्टियां हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। दूसरा जो उन्होंने कहा था वो साफ ये इस तरफ इशारा किया जा रहा था कि जो ऑल पार्टीज मीटिंग जो हुई है तो वो मुस्बत साबित नहीं हुई है, उसमें यहाँ के लीडर्स के या यहाँ के लोगों के लिए कुछ मुस्बत सामने साथ देखने को नहीं मिला है। हमने उनसे पूछा कि जो डिलिमिटेशन कमीशन कल आ रहा है यहाँ पे, क्या PAGD की जो पार्टीज हैं क्या वो मिलने जाएंगी डिलिमिटेशन कमीशन ऑफिशियल से? तो तारिगामी का साफ कहना था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का इंडिविजुअल मसला है, ये इंडिविजुअली वो डिसाइड करेंगे कि क्या वो डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने जाएंगी या नहीं जाएंगी। कुल मिला के देखें तो बयानात जो तासुरात या बयानात हम कहें तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले भी कहा था कि बयानात मुख्तलिफ होंगे, जो दिल्ली में बयानात दिए जाएंगे और कश्मीर आके वो बयानात कुछ और होंगे। ताहम एक ही हफ्ता हो गया, अभी 8 दिन ही हो गए इस मीटिंग को हुए तो काफी सारी तब्दीलियां जो हैं वो देखने को मिल रही है। यहाँ पे बात उनसे ये भी पूछी गई थी कि क्या जो बाकी जो पॉलिटिकल प्रोसेस, खासतौर अगर डिलिमिटेशन कमीशन की हम बात करें तो ये भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस ही है, तो क्या इसमें शरीक हुआ जाएगा? तो उनका साफ कहना था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी लेवल पे इसका फैसला ले सकती है। PAGD इसके हवाले से अभी भी उनका स्टैंड परवेज, जिस तरह से तमाम पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रही हैं और तभी सभी गुपकार अलायंस में शरायत एक साथ बैठकर करते हैं, जब डिलिमिटेशन से मुलाकात कमीशन से जब बात करने की बात आती है, ताउन करने की बात तो दिल्ली में भी हुई थी। ये सरकार ने भी कहा था, मरकज ने कहा था कि आप डिलिमिटेशन कमेटी के साथ ताउन करें और दिल्ली सरकार कश्मीर के हर मामले को हल करेगी, ये तयक़ुन दिया गया था। बावजूद उसके अब इनफरादी तौर पर डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने का मतलब क्या है? आप शरायत तो एकजुट होकर रखते हैं सरकार के सामने, लेकिन कमीशन से मिलने के लिए अब इनफरादियत बताई जा रही है। तो ये दोहरा रवैया ऐसा पार्टियों का क्यों है? बिल्कुल जिलानी, ये एक सबसे बड़ा ट्विस्ट जो है ये देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको वाजिया कर दूं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन आ रहा है, जो हमारी जराये के हवाले से अभी तक इंफॉर्मेशन मिल रही है, तकरीबन सभी पार्टियां उनसे मिलने जा सकती हैं, मिलने जाएंगी। कल जो यहाँ पे वो ललित ग्रैंड होटल जो यहाँ पे है, वहाँ पे वो शाम के टाइम, पहले वो सुबह पहलगाम जाएंगे और वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात होंगे। बाद में वो यहाँ श्रीनगर आएंगे, श्रीनगर में जिला गांधरबल, बड़गाम और श्रीनगर जिला के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो तो श्रीनगर में ही हैं, उनसे मुलाकात होंगे। ताहम हमें उम्मीद है कि, और जो जराये से भी हमें पता चल रहा है कि जो जितने भी ज्यादातर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस कमीशन से मिलने जाएंगे। तारिक आमी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी ये हिंट मिला, हालांकि जब उनसे पूछा गया तो वो साफ इनकार कर सकते थे, वो साफ कह सकते थे कि जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हो जाएगा, जो पॉलिटिकल प्रोसेस में ये डिलिमिटेशन आता है इसमें भी वो शरीक नहीं होंगे। ताहम पहले ही साफ कर दिया गया था NC सदर की तरफ से भी कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसके साथ पूरा ताउन दिया जाएगा, जिसकी कि मरकज ने उनसे मांग की थी ऑल पार्टीज मीटिंग में। जहां तक मुद्दा रहा अब स्टेटहुड का, जो आज एक बार नए से PAGD ने उठाया है कल की मीटिंग के बाद, तो इसको जो एनालिस्ट हैं यहाँ पे वो इस तरह से भी देख रहे हैं कि जो वोट बैंक है यहाँ पे, उस वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए आखिर लोग इनसे पूछेंगे कि अगर ऑल पार्टीज मीटिंग में वो गए तो क्या सामने आया, क्या वहां पे किन मुद्दों पे बात हुई, क्या यहाँ पे बिल्कुल परवेज, जिस तरह का माहौल अभी कश्मीर में बन रहा है, बयानात अब अलग अलग आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब डिलिमिटेशन कमीशन से क्या क्या मुलाकात होगी, किसकी मुलाकात होगी, क्या बात होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह का सियासी माहौल वादी में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब करें, आइए आपको दिखाते हैं। इज एसेंशियल आफ्टर ऑल, people must be able to prove that they have been vaccinated.
Such proof must be safe, secure, and trustworthy. People also must have a record of when and where and by whom they have been vaccinated. Given how precious is dose of the vaccines each, governments are also concerned about making sure that each dose is tracked and wastage is minimized. All of this is not possible without an end-to-end digital approach. Friends, Indian civilization considers the whole world as one family. The pandemic has made many people realize the fundamental truth of this philosophy. That is why our technology platform for COVID vaccination, the platform we call CoWIN, is being prepared to be made open source. Soon, it will be available in any and all countries. Today's conclave is the first step to introduce this platform to all of you. This is the platform through which India has administered 350 million doses of COVID vaccines. A few days ago, we vaccinated about 9 million people in one day. They do not need to carry around fragile pieces of paper to prove anything. It is all available in digital format. But best of all, the software can be customized to any country as per their local requirements. You will find out a lot more about the technical details in the conclave today. I'm sure you are keen to start, and I do not want to keep you waiting. So, let me conclude by extending my best wishes to all of you for a very productive discussion today, guided by the approach of One Earth, One Health. Humanity will certainly overcome this pandemic. Thank you. Thank you very much. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कौम से खिताब कर रहे थे और कोरोना वैक्सीन और उसके बचाव से जुड़ी बातें बताई जा रही थीं। और आगे बढ़ेंगे स्पीड न्यूज़ में। हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात एक बार फिर सुर्खियों में ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा का 62 साल के शख्स को हुजूम ने बनाया तशद्दुद का निशाना। काज़िम अहमद को किया गया ज़ुदुको। काज़िम अहमद के कपड़े तक उतार दिए गए। हुजूमी तशद्दुद का ये वाक़या नोएडा के सेक्टर 37 में आया सामने। फिलहाल नोएडा पुलिस ने इस मामले में कोई FIR नहीं की दर्ज। काज़िम अहमद अलीगढ़ जा रहे थे, इस दौरान हुजूमी तशद्दुद का वाक़या आया पेश। हाल ही में RSS चीफ मोहन भागवत ने हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ दिया था बयान। गाजियाबाद में किताब के इजराई प्रोग्राम के मौके पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा लिंचिंग करने वाला हिंदू मजहब के लिए खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी लिंचिंग करते हैं उनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। RSS चीफ मोहन भागवत के बयान पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। मोहन भागवत समाज में इत्तेहाद की कर रहे हैं बात, कुछ लोग मुआशरे में टकराव को दे रहे हैं फरोग। मोहन भागवत के बयान के बाद इमाम सदर असद ओवैसी का रद्द-ए-अमल आया सामने। उन्होंने कहा कि उन मुजरिमों को गाय और भैंस के बैन नहीं मालूम होगा फ़र्क, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद अखलाक पहलू अकबर अलीमुद्दीन के नाम ही थे काफ़ी। असद ओवैसी का कहना है कि ये नफरत हिंदुत्व की है देन, इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की हासिल है पुष्टपनाही। वहीं असद ओवैसी ने लिखा कि मरकजी वजीर के हाथ अलीमुद्दीन के कातिलों की हो जाती है गुलपोशी और अखलाक के कातिल के लाश पर लगाया जाता है तिरंगा। असद ओवैसी का कहना है कि तशद्दुद और कत्ल करना गौडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है।
मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी फिक्र और नजरिए का है खासा। मोहन भागवत के बयान पर एनसीपी लीडर नवाब मलिक रद्दमल कहा, दुनिया के तमाम इंसानों का डीएनए एक ही है, मुसलमान जात पात और मजहब की बुनियाद पर नफरत फैलाने पर नहीं रखते यकीन। मायावती का मोहन भागवत के बयान पर सख्त रद्दमल। मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी के मुतरादिफ। आरएसएस और बीजेपी के गुफ्तार और किरदार में है फर्क। महाराष्ट्र असेंबली के मानसून इजलास के आगाज में ही अपोजिशन का जबरदस्त हंगामा। हुकूमत ने की ओबीसी रिजर्वेशन पर करारदाद पेश। स्पीकर के पास अपोजिशन के अरकान असेंबली पहुंचे। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर हुआ इजाफा। पेट्रोल में फी लीटर 35 पैसे की हुई बढ़ोतरी। गुज़श्ता 3 महीनों से कई मरतबा पेट्रोल डीजल की बढ़ी हैं कीमतें। बढ़ी कीमतों के बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 111 रुपये फी लीटर, जबकि मध्य प्रदेश के अनूपपुर और रीवा में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपये की हो गई है पार। महाराष्ट्र के परभनी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हो गई है करीब 108 रुपये। मध्य प्रदेश में 12 अनकाती मुतालबात को लेकर नर्सों की हड़ताल 6वें दिन भी जारी। इस बीच नर्सों की हड़ताल को लेकर कई बार इंतजामिया और नर्सों के बीच हुई बातचीत। नर्सों ने ज़बानी यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म करने से कर दिया इनकार। मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का कहना है कि हड़ताल पर बातचीत है जारी। एक दो दिन में हड़ताल हो जाएगी खत्म। इसी बीच साबिक सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके नर्सों की हड़ताल की हिमायत की। मध्य प्रदेश हुकूमत ने कोरोना टीकाकारी में सेकंड डोज वालों की तरजीहात की बुनियाद पर टीका लगाने का किया फैसला। फैसले के तहत आज राजधानी भोपाल समेत रियासत के सभी शहरों में लगाए जा रहे हैं दूसरे डोज। हुकूमत की जानिब से दूसरे डोज के लिए रियासत की सतह पर 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का तय किया गया हदफ। राजधानी भोपाल में सेकंड डोज के लिए 25 टीकाकारी सेंटर को बनाया गया है खुसूसी तौर पर। मुल्क में कोरोना के नए केसेस और अमवात में मुसलसल दर्ज की जा रही है कमी। आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 39,796 नए मामलों की हुई तस्दीक। 723 अफराद की हुई मौत। मुल्क में कोरोना के 4,82,071 एक्टिव मामले। अब तक 35 करोड़ 28 लाख से ज्यादा अफराद को दी जा चुकी है कोरोना की वैक्सीन। दिल्ली में आज से अनलॉक 6 का हो चुका है आगाज। आज से स्टेडियम में खेलने की है इजाजत। एक वक्त में 50% ही खिलाड़ी स्टेडियम में कर सकते हैं प्रैक्टिस। फिलहाल दिल्ली में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स रहेंगे बंद। वहीं समाजी, सियासी और मजहबी प्रोग्राम के इनेकाद की नहीं होगी इजाजत। अम्यूजमेंट पार्क और वाटर वॉक रहेंगे बंद। यूपी में गोमती रिवर फ्रंट घोटाला। सीबीआई ने दर्ज की 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर। एक साथ 40 ठिकानों पर सीबीआई ने मारा छापा। गाजियाबाद के अवंतिका इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। दोनों तरफ से फायरिंग के दौरान एक पुलिस एहलकार और एक बदमाश हुआ जख्मी। साथ ही पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मगरबी बंगाल के हावड़ा में 3 सरकारी बसों में लगी आग। फायर फाइटर्स की टीम ने सख्त मेहनत के बाद आग पर पाया काबू। औरंगाबाद में वाक़ एक प्लास्टिक के गोडाउन में आतिशज़दगी। आग पर काबू पाने के लिए मुतादिद फायर ब्रिगेड गाड़ियां पहुंची मौके पर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कोरोना वबा के दौरान तमिलनाडु से आई खौफनाक तस्वीरें। मछली के त्योहार के दौरान कोरोना कवानीन की जमकर हुई खिलाफ वर्जी। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने साबिक गढ़ कंधार पर भी किया कब्जा। अमरीकी फौज के अनखला के ऐलान के बाद तालिबान की ताज़ा पेशरफ। अफगानिस्तान में तालिबान के कई अहम मकामात पर कब्जे के पेश नज़र अफगान फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करने का किया ऐलान। अफगान फोर्सेस ने 9 सूबों में तालिबान के खिलाफ चलाया ऑपरेशन। 224 तालिबान के हलाक होने का दावा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ईरान के नौमुंतखब सदर सैयद इब्राहिम रईसी को फ़ोन कर कामयाबी की दी मुबारकबाद। अमरीकी और नेटो अफवाज के अनखला के नतीजे में
अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। अमरीकी फौज ने शाम से गेहूं और तेल के साथ 45 ट्रक इराक के रवाना। गाड़ियों का काफिला अलवरीद सरहद से शिमाली इराक में हुआ दाखिल। शाम की सरकारी एजेंसी ने दी इत्तला। नेपाल की राजधानी काठमांडू में लॉकडाउन में 15 जुलाई तक तोसी। नई रहनुमा हिदायत के मुताबिक आज से गाड़ियों को ऑड इवन निज़ाम पर अमल करने की नहीं होगी जरूरत। मुत्तहदा अरब अमारात ने 15 जुलाई तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से बराह रास्त परवाजें कर दी हैं मुअत्तल। एयरलाइंस का कहना है कि इन तीनों ममालिक के मुसाफिरों को मुल्क में किसी भी जगह से हवाई सफर के लिए 14 दिन करना पड़ेगा इंतजार। फिलिपाइन में एक फौजी तैयारा गिरकर हुआ तबाह। हादसे में महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 50। हादसे के वक्त फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे में 92 अफराद के सवार। चीन के सूबे अनहोई में मूसलाधार बारिश। 1,37,000 से ज्यादा अफराद हुए मुतासिर। बड़ी तादाद में मकानात को पहुंचा है नुकसान। सोमालिया की वस्ती रियासत गुलमदोग के दारुलहुकूमत दसा मरीब में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच हुई फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में अल-शबाब के 15 दहशतगर्द हलाक। यमन के जुनूबी सूबे में अभियान में एक फौजी अड्डे पर हुआ हमला। धमाके में हुकूमत नवाज फोर्सेस के 5 अरकान हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी। दुनिया में अब तक कोरोना से 18 करोड़ 45 लाख 67 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासर। 39,93,500 से ज्यादा अब तक हो चुकी है मौतें। साबिक हिंदुस्तानी कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर के ओहदे की फिर दी गई जिम्मेदारी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर अजहरुद्दीन को कर दिया गया था मुअत्तल। हिंदुस्तानी खातून क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को तीसरे और आखिरी वनडे में 4 विकेट से दी शिकस्त। कप्तान मिताली राज ने खेले नॉट आउट। 75 रन की जबरदस्त पारी। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।